नमस्कार, मैं ओंकार पांडे। ओपिनियन के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पंजाब के शांत खेतों और बहती नदियों के पीछे एक ऐसा अतीत भी छिपा है जिसके घाव जब भी कुरेदे जाते हैं तो राजनीति और समाज में एक बड़ी हलचल मच जाती है। इन दिनों पंजाब में एक फिल्म को लेकर जो विवाद चल रहा है वह सिर्फ मनोरंजन या सिनेमा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध पंजाब के इतिहास के सबसे काले और संवेदनशील दौर से है। इस फिल्म का नाम पहले पंजाब 95 रखा गया था, जिसे बाद में सेंसर बोर्ड के निर्देशों के बाद बदलकर सतलुज कर दिया गया। अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज तो किया गया, लेकिन महज 2 दिनों के भीतर ही पंजाब के कई हिस्सों में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रतिबंध ने अभिव्यक्ति की आज़ादी, ऐतिहासिक सच और राज्य की कानून व्यवस्था के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाना होगा और उस दौर में जाना होगा जिसने पंजाब की सामाजिक और राजनीतिक बनावट को हमेशा से बदल दिया। यह कहानी शुरू होती है 80 और 90 के दशक के पंजाब से, जब पूरा राज्य उग्रवाद और आतंकवाद की आग में जल रहा था। उस दौर में पंजाब में सुरक्षा बलों और उग्रवादियों के बीच एक लंबी और खूनी जंग चल रही थी। इसी अशांत माहौल के बीच एक शख्स थे जिनका नाम था जसवंत सिंह खालरा। खालरा पेशे से अमृतसर के एक बैंक में डायरेक्टर थे, लेकिन स्वभाव से वे एक संवेदनशील मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। जब पंजाब में हिंसा का दौर अपने चरम पर था, तब खालरा ने एक बेहद खौफनाक और चौंकाने वाली सच्चाई को भांप लिया था। उन्हें पता चला कि पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कई ऐसे युवकों को उठाया जा रहा है जिनका बाद में कुछ अता पता नहीं चलता है। खालरा ने अपने स्तर पर इस मामले की तहकीकात शुरू की और वे अमृतसर, तरनतारन और मजीठा जैसे इलाकों के शमशान घाटों में जाने लगे। वहां उन्होंने जो देखा उसने देश के लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। खालरा ने शमशान घाटों के आधिकारिक रजिस्ट्रों और वहां की रसीदों से यह साबित किया कि पुलिस ने हजारों सिख युवकों को लावारिस या अज्ञात घोषित करके उनका जबरन अंतिम संस्कार कर दिया था। उनका दावा था कि इन युवकों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के फर्जी मुठभेड़ों में मार दिया गया और उनके परिवारों को कभी यह जानने का मौका भी नहीं मिला कि उनके बच्चे जिंदा हैं या मर गए। खालरा ने करीब 25,000 ऐसे अज्ञात शवों की सूची तैयार की थी। यह सच इतना बड़ा और विस्फोटक था कि इसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार और पंजाब पुलिस की साख पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। खालरा इस सच को लेकर दुनिया के सामने गए। उन्होंने विदेशों में भी मानवाधिकार मंचों पर पंजाब की इस दर्द को बयां किया, लेकिन सच की यह लड़ाई उनके लिए जानलेवा साबित हुई। 6 सितंबर 1995 को जसवंत सिंह खालरा जब अपने अमृतसर स्थित घर के बाहर कार धो रहे थे, तब कथित तौर पर कुछ सादा कपड़ों में आए पुलिसकर्मियों ने उन्हें उठा लिया। इसके बाद वे कभी वापस नहीं लौटे। सालों बाद सीबीआई की जांच और अदालती कार्रवाई में यह साबित हुआ कि हिरासत में प्रताड़ना के बाद उनकी हत्या कर दी गई थी और इस मामले में कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। निर्देशक हनी त्रेहान और अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने इसी जसवंत सिंह खालरा के जीवन और उनके संघर्ष को बड़े पर्दे पर उतारने का फैसला किया। जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो इसका नाम पंजाब 95 रखा गया, जो उस वर्ष को दर्शाता था जब खालरा गायब हुए थे। लेकिन फिल्म बनने के बाद असली चुनौती तब शुरू हुई जब इसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड के पास भेजा गया। सेंसर बोर्ड को लगा कि यह फिल्म बेहद संवेदनशील है और इससे देश की संप्रभुता, अखंडता और पुलिस बल की छवि को गहरा नुकसान पहुंच सकता है। बोर्ड ने फिल्म पर एक तरह से कैंची चला दी और इसमें 85 से ज़्यादा छोटे बड़े कट्स लगाने का आदेश दे दिया। फिल्म से कई संवाद, वास्तविक संदर्भ और यहाँ तक कि इसका मूल नाम भी बदलवा दिया गया। सेंसर बोर्ड का मानना था कि पंजाब 95 नाम से एक खास दौर की कड़वाहट सीधे तौर पर सामने आती है, इसलिए इसका नाम बदलकर पंजाब की जीवनदायिनी नदी सतलुज के नाम पर रख दिया जाए। निर्माताओं ने एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी क्योंकि वे फिल्म के मूल रूप को बचाना चाहते थे, लेकिन अंततः फिल्म को रिलीज करने के लिए उन्हें सेंसर बोर्ड की कई शर्तों को मानना पड़ा। फिल्म सतलुज के नाम से थिएटर्स में पहुंची। दिलजीत दोसांझ के अभिनय और इस संवेदनशील विषय के कारण दर्शकों में इसे लेकर भारी उत्सुकता थी, लेकिन जैसे ही फिल्म सिनेमाघरों में लगी, पंजाब के प्रशासनिक हलकों में बेचैनी बढ़ गई। सरकार और स्थानीय प्रशासन को लगा कि कट्स के बावजूद फिल्म का जो कंटेंट है वह पंजाब के पुराने जख्मों को फिर से हरा कर सकता है। राज्य की खुफिया एजेंसियों और पुलिस ने इनपुट दिया कि इस फिल्म के प्रदर्शन से उग्रवाद के दौर की यादें ताज़ा होंगी, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है और विभिन्न समुदायों के बीच तनाव पैदा हो सकता है।
इसी सुरक्षा और शांति व्यवस्था का हवाला देते हुए पंजाब में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया और थिएटर से इसके शो हटा दिए गए। इस प्रतिबंध के लागू होते ही पंजाब का माहौल एक बार फिर गर्मा गया है। इस बार विरोध की कमान सिखों की सर्वोच्च धार्मिक और प्रशासनिक संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी एसजीपीसी ने संभाली है। एसजीपीसी और कई अन्य सिख संगठनों का साफ कहना है कि यह प्रतिबंध पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और यह पंजाब के वास्तविक इतिहास को दबाने की एक सोची समझी कोशिश है। उनका तर्क है कि जसवंत सिंह खालरा कोई काल्पनिक चरित्र नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे नायक थे जिन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। सिख संगठनों का मानना है कि इतिहास में जो कुछ भी गलत हुआ उसे छिपाने की बजाय दुनिया के सामने लाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां उससे सीख ले सकें। अमृतसर में एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की अगुवाई में एक बहुत बड़ा रोष मार्च निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और उपायुक्त के दफ्तर तक जाकर इस प्रतिबंध के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। सिख संगठनों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर इस फिल्म से प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो वे अपने आंदोलन को और तेज करेंगे। इस कड़ी में सतलुज नदी के किनारे ही एक विशाल अरदास यानी प्रार्थना सभा का भी आयोजन तय किया गया ताकि इस मुद्दे को जन आंदोलन का रूप दिया जा सके। इस पूरे मामले के दो पहलू हैं जो आज हमारे सामने एक बड़े वैचारिक संकट के रूप में खड़े हैं। पहला पहलू प्रशासन और राज्य की सुरक्षा का है। सरकार का यह दायित्व होता है कि वह किसी भी कीमत पर समाज में शांति बनाए रखे। पंजाब ने उग्रवाद का एक बहुत ही खौफनाक दौर देखा है जिसमें हजारों बेगुनाह लोगों और पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई थी। उस दौर से बाहर निकलने में पंजाब को दशकों का समय लगा है। ऐसे में प्रशासन का यह डर निराधार नहीं कहा जा सकता कि अतीत की ऐसी घटनाएं जिसमें कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की चरम सीमा दिखाई गई हो, आज की युवा पीढ़ी को गुमराह कर सकती है या समाज में फिर से अविश्वास की भावना पैदा कर सकती है। सिनेमा का प्रभाव बहुत गहरा होता है और जब विषय इतना संवेदनशील हो तो कानून व्यवस्था बनाए रखना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। दूसरी तरफ इस सिक्के का दूसरा पहलू अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऐतिहासिक सत्यता का है। लोकतांत्रिक समाज में सिनेमा और कला को समाज का आईना माना जाता है। समर्थकों का कहना है कि अगर हम अपने इतिहास के काले अध्यायों को सिर्फ इसलिए छुपाते रहेंगे कि उनसे विवाद हो सकता है तो हम कभी भी अतीत की गलतियों से उबर नहीं पाएंगे। जसवंत सिंह खालरा की कहानी किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन हजारों परिवारों के दर्द की कहानी है जो आज भी अपने अपनों की राह देख रहे हैं। जब अदालतों ने यह मान लिया है कि उस दौर में ज्यादतियां हुई थीं और दोषियों को सजा भी मिली है, तो फिर उस सच को सिनेमा के माध्यम से दिखाने पर रोक क्यों लगाई जानी चाहिए? सेंसर बोर्ड द्वारा पहले ही 85 कट्स लगाए जाने के बाद फिल्म को रिलीज किया गया था। ऐसे में राज्य स्तर पर फिर से बैन लगा देना कलात्मक स्वतंत्रता पर एक बड़ा आघात माना जा रहा है। फिलहाल यह विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां फिल्म के मेकर्स और सिख समाज कानूनी और सामाजिक मोर्चे पर इस बैन को हटाने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन अपने फैसले पर अडिग है। दिलजीत दोसांझ की यह फिल्म सतलुज अब सिर्फ एक सिनेमाई प्रोजेक्ट नहीं रह गई है, बल्कि यह स्वतंत्र भारत के इतिहास, न्याय व्यवस्था, अभिव्यक्ति की आज़ादी और राज्य की सुरक्षा के बीच जारी एक बेहद जटिल और संवेदनशील खींचतान का सबसे नया और ज्वलंत उदाहरण बन चुकी है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होगा कि पंजाब की अदालतें और सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती हैं, क्योंकि इस फैसले का असर सिर्फ एक फिल्म के भविष्य पर नहीं बल्कि भविष्य में बनने वाली ऐसी तमाम ऐतिहासिक और संवेदनशील फिल्मों पर पड़ेगा। धन्यवाद।